कांग्रेस कार्यालय में आज पिछड़ा वर्ग के संगठन की बैठक का आयोजन हुआ। CSDC ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुसंख्यक का वोट इंडिया गठबंधन को मिला, अर्थात अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित का वोट इंडिया गठबंधन को मिला है। मनोज यादव सामाजिक न्याय, संविधान बचाओ, बहुसंख्यकों का वोट, इन सब मुद्दों पर हमें मिला है। उन्होंने आगे ये भी कहा, आज हमने प्रदेश भर के आए संगठन के लोगों से इस बात पर चर्चा की कि किस तरीके से संगठन को मजबूत बनाएं और बहुसंख्यक के हितों की रक्षा की जाए, इसकी योजना बनाई जाए। हमारी आज मीटिंग चुनाव की समीक्षा के लेके थी। हमारी इंडिया गठबंधन की जो चुनाव हुई है अभी, उसकी भागीदारी थी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े वर्ग के लोग मेहनत किए हैं तो सफलता पाए हैं, उसकी समीक्षा बैठक थी। और उसमें अधिक से अधिक हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस को अधिक से अधिक बहुमत मिले, कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को तमाम तरह से। आज जो देश की प्रदेश की जो स्थिति है वो कांग्रेस पार्टी सबसे ऊंची जगहों पर जा चुकी है। जो लोगों के दिमाग में भ्रम थी वो भ्रम सब खत्म हो गई है और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ सभी वर्ग के लोग आशा लगा करके कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। इस मीटिंग में कौन-कौन जो आज आए हुए जिनको इनविटेशन गया है, उसमें से किसने अपनी क्या राय रखी, उस पर कुछ बताना चाहेंगे? सभी लोग ये मीटिंग पिछड़ा वर्ग के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव जी रखे थे और वो समीक्षा कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग को जो भागीदारी मिलनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पिछड़ा वर्गों का उत्थान हो प्रदेश में। पिछड़े वर्ग के लिए कोई योजनाएं भी भविष्य में चलाने की आज बात हुई? अरे राहुल जी तो बोल ही रहे हैं, राहुल जी हमारे नेता, बड़े नेता और कांग्रेस के, वो बोल ही रहे हैं, चिल्ला रहे हैं पिछड़ा वर्ग को अधिक से अधिक हम भागीदारी देंगे और उस पिछड़े वर्ग पर कार्य भी कर रहे हैं। कोई खास ऐसी योजना पिछड़ा वर्ग के लिए अभी घोषित की गई है या फिर उस पर आगे विचार हो? नहीं, आगे विचार हो रही है ना, विचार हो रहा, हाँ विचार हो रहा। और उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लेके काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं राहुल जी हमारे, उसी की नीति आज बुलाई गई थी बैठक ये। तो इस बैठक में जो रणनीति क्या कुछ बनाई जाएंगी उसके बारे में अगर कुछ सही से आप बताना चाहें उसके बारे में बताएं। और इसकी रणनीति ये बनाई जा रही है, आने वाली 2027 में जो चुनाव है या वो जिला पंचायत का, ये जो भी पिछड़ा वर्ग जहां हमारे संख्या अधिक है उस हिसाब से उनको आगे बढ़ाया जाए, उनके देखते हुए पिछड़े वर्ग को विधानसभा में अधिक से अधिक लॉन्च की जाए, टिकट दी जाए। और हमारी पार्टी की उद्देश्य रही है कि पिछड़ों को अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए। ये तो हो गई पिछड़े वर्ग की बात, लेकिन अभी हमारे देश में मुद्दा बहुत छिड़ा हुआ है। लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरह से कि कभी नीट परीक्षाएं रद्द होती हैं, कभी यूपी पुलिस। वो तो आपकी सरकार की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है। ये आपकी, ये बताइए, सरकार ईडी के लिए भेजने के लिए ये है, सरकार के पास सारी पूंजी है, सरकार सब बैठी हुई है और हर पेपर लीक हो जा रहे, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये तो आप देख रहे हैं। कम से कम आप लोगों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करनी चाहिए। लगातार विरोध किया जा रहा है, लगातार धरने प्रदर्शन भी हो रहे, कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरह से, लेकिन उस पर सरकार कहीं ना कहीं अपनी सफाई नहीं तो ये तो सरकार के, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो बच्चों को भविष्य के लिए, देश की जनता के भविष्य के लिए हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकदम जो कहा जाता है ना, जो अपने संवेदनशीलहीन हो गई है एकदम। जो एक हम लोग देहात में एक पौधा होता है उसका नाम है बेहाया। बेहाया का पौधा जानते हैं, जो काट के फेंक दिए वो जलता नहीं है, कटता नहीं है। तो ठीक भारतीय जनता पार्टी बेहाया हो गई है। सेम ना उसके बारे में, ना व्यापारियों के बारे में उसकी सोच है, ना देश के जनता के प्रति सोच है, ना गरीब के प्रति सोच है, ना नौजवानों के प्रति सोच है, ना महिलाओं के प्रति सोच है। बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो भी ये बयान दिया है कि अगर ये रद्द हो रहे उस पर सख्त कार्रवाई कराएंगे और हम बहुत सारी भर्तियां। मुख्यमंत्री जी तो आने वाले 10 साल से केवल बयान ही दे रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? कार्रवाई कर ही रहे हो। आज तक मुख्यमंत्री जी कार्रवाई तो कर रहे हैं ना, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, ब्राह्मण ठाकुर के लोग ही तो जाएंगे उसमें। ठीक है, जज वही बनेंगे, ठीक है, डॉक्टर वही बनेंगे, पिछड़ा तो बनेगा नहीं, पिछड़ा तो बनेगा नहीं, SC बनेगा नहीं, ST बनेगा नहीं, इसलिए पेपर लीक हो जा रहा है। SC ST का तो कारण यही है, कारण यही है, सुनिए, कारण यही है कि पहले जो राज्यसभा में बैठते थे, ठीक है, जो विधानसभा में बैठते थे, पिछड़ा न जा पाए, OBC SC न जा पाए, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, और वो जज न बन पाए, डॉक्टर न बन पाए, IAS न बन पाए। ठीक है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, कोई उद्योगपति की लड़की की कौन है वो बनी है IAS, वो उस लायक नहीं है, फिर भी उसको बनाया गया है। ये भी ओम बिरला, सोचिए, वो भी IAS बन जा रही है। एक OBC ST का लड़का लड़की बेचारे
मोदी जी कह रहे हैं चाय बेचो, पकौड़ी बेचो, ठेला चलाओ रोड पर, और ये कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी राजा आदमी हैं, ठीक है भाई, राजाओं के खानदान के हैं, फिर भी वो ओबीसी एसटी के लिए सीट छोड़कर हमारे हक के लिए वो लड़ रहे हैं। एक चाय बेचने वाला सूट बूट पहनकर, करोड़ों का सूट बूट पहनकर वो गद्दी बैठा है, कर हम चाय बेचते थे, हाँ वो देश बेच रहा है। लेकिन कल ही मुख्यमंत्री जी की जो मीटिंग हुई थी लोकसभा में, उन्होंने ये भी बताया, लोक भवन में उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि हम नौकरी नहीं लगवा रहे, तो उन युवाओं के लिए बहुत सारी लघु उद्योग हो गया, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनकी योजना उन्होंने लॉन्च की। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री के गांव या मुख्यमंत्री के गोरखपुर की बात बताता हूं। वहां एम्स बनाए हैं, वहां फर्टिलाइजर बनाए हैं, वहाँ गुजराती आकर नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, बाहरी आकर तो गार्ड बन रहे हैं, 2 लाख रुपए दे कर बन रहे हैं, वहाँ का आदमी तो धूल फाँक रहे हैं। कहाँ नौकरी मिल रही मैडम? आप देखिए तो गोदी मीडिया हो गए थे, लेकिन आज कुछ मीडिया हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हमारी संघर्ष, हमारा सफलता, हमारे राहुल गांधी की संघर्ष आज काम आ रही है। आज अंजाम ओम कश्यप कहाँ गई? परीक्षा लीक के साथ साथ पेपर लीक भी, राम मंदिर का छत भी लीक कर रहा है, ये घोटाले को। अरे सर, छत ही नहीं, पूरी देश लीक कर रही है। लेकिन राम मंदिर की जो छत के बारे में आप लोग ने कहा, उस पे पुजारी जी का तो बड़ा बयान भी आया कि ये सब हुआ है, मैं तो यहीं रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लीक नहीं कर रही। वही तो लीक किए थे, बात तो वही लीक किए हैं। मीडिया बंधु तो दिखाए ना, मीडिया बंधु दिखाए ना, लीक हुआ है ना। बोलिए, आप गलत हैं, हम भी गलत हैं, वो सही हैं, बोलिए भाजपा वालों को बताइए। देखिए, मंदिर मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं बचा है, ठीक है। मुद्दा है एजुकेशन का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, शिक्षा महंगी, ठीक है, हर प्रकार की चीज़ें देश में महंगी हुई है। कुछ जगह तो छोड़े होते, कम से कम कोई जगह तो छोड़े होते जीने खाने के लिए। आज 70% जनता हमारे, देख लीजिए, 60-70 रुपये 50 रुपये रोज पे गुजारा कर रही है, जो सत्य बताएं हम, ठीक है। घर से निकलना मुश्किल हो गया उसका, जो काम करते थे, दौड़ते थे, ठीक है। आज इतनी महंगाई हो गई है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि अब क्या बताएं। नीट की परीक्षा, टॉपर कितने निकल रहे हैं और कौन निकल रहे हैं जरा देख लीजिए, वो पैसा दिए लोग हैं, परीक्षा ही आउट कर दे रहे हैं। 70% रातों दिन जो मेहनत कर रहा है उसका कुछ नहीं है, और जो कम समय में जो है पैसा दे करके एन प्रकरण सीट ले रहा है। सोचिए, तो साफ है। जब हमारा जो है वो क्या नाम है, लोकसभा के स्पीकर, जब हमारे जो नेता बात करते हैं और वो स्पीकर बंद कर दे रहे हैं, बताइए इससे बड़ी बदतमीजी और क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में? ये लोकतंत्र है ना, हर एक व्यक्ति का एक वोट होता है, उसकी एक कीमत है, जो बजट बनता है तो सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कोई खा के मर रहा है, कोई खाने भी ना मर रहा है, जबकि देश की मालिक जनता है, मतदाता ही सरकार है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पे पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। इसमें प्रदेश भर से आए हुए जिला शहर अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। यह बैठक जो है संगठन की समीक्षा बैठक थी। 2024 के चुनाव में CSDS ने जो आंकड़े दिए हैं, इसमें यह तय हुआ है कि इंडिया गठबंधन को बहुसंख्यक आबादी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबके के लोगों ने मतदान किया है। उनके मुद्दे और सवालों पे हमने संविधान बचाओ और सामाजिक न्याय की बात करके उनसे हमने वोट लिया है। आने वाले दिनों में उनके मुद्दों और सवालों पर हम कैसे लड़ेंगे, किस तरीके से संगठन को मजबूत करेंगे, किस तरह से भागीदारी न्याय को हम संतुष्ट करेंगे, उन्हीं सवालों को लेकर आज बैठक हुई और पूरे प्रदेश से हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं मनोज यादव हूँ, पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन हूँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। आज यहाँ पर प्रदेश भर से पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी, जिला और शहर के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 2024 चुनाव में पिछड़े वर्ग की सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के सवाल को लेकर जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसको आगे कैसे उस सवालों को हल किया जाए, कैसे अपने संगठन को प्रभावी और ठोस बनाया जाए, इसके लिए रणनीतिक चर्चा हुई और कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।